वैसे तो मैंने अर्जुन से एक बार फिर युद्ध करने हेतु कह दिया था। सगुण और निर्गुण से संबंधित पूरा ज्ञान भी उसे दे दिया था। यह भी उसे समझा ही दिया था कि निर्गुण रूपी परमात्मा का निमित्त बनकर सगुण रूपी तेरे शरीर से सर्व के उद्धार हेतु यह युद्ध कर। इस तरह पापियों का नाश करने हेतु खड़ा हुआ तू परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। परंतु मेरा सब कहना और समझाना बेकार गया। उसके युद्ध करने की अब भी कोई तैयारी नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। मैंने जहाँ छोड़ी थी वहीं से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे अर्जुन, यह पूरा विश्व क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से घिरा हुआ है। इसमें क्षेत्र तो हमारे शरीर को कहा जाता है तथा क्षेत्रज्ञ इस शरीर की क्रिया को जानने वाले को कहा जाता है, और इस जानने वाले का एहसास होना ज्ञान है। परंतु इस ज्ञान का यह अर्थ कतई नहीं है कि अब क्षेत्र का कोई महत्व ही नहीं बचा। अनेकों ने यह गलती करी। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होने पर उन्होंने क्षेत्र यानी अपने शरीर व उसकी क्रियाओं को निरर्थक माना है। लेकिन मेरे मत अनुसार ज्ञान की सर्वोच्चता क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों के अस्तित्व को तथा उनके महत्व को पूर्णता से जानने में। मेरा ही उदाहरण ले। मुझे क्षेत्रज्ञ का पूर्ण होश होते हुए भी मैं क्षेत्र रूपी शरीर से करने योग्य तमाम कर्म दिल लगाकर करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र भी करता है। अतः कर्म तो क्षेत्रज्ञ का निमित्त होकर क्षेत्र को ही करने हैं। इसी बात को वर्तमान युद्ध के संदर्भ में कहूँ तो पापियों का विनाश होना चाहिए, यह ज्ञान हरेक के क्षेत्रज्ञ को है। परंतु सवाल यह है कि पापियों का यह विनाश करेगा कौन? वह तो किसी न किसी योद्धा का शरीर ही करेगा, और हरेक के शरीर को यह करना ही चाहिए। हरेक को यहाँ क्षेत्रज्ञ की आवाज पर अपने क्षेत्र को कर्म करने हेतु उपलब्ध करवाना ही चाहिए। अतः तू भी अपने शरीर को क्षेत्रज्ञ की आवाज पर उपलब्ध करवा दे। क्षेत्रज्ञ हेतु यह युद्ध लड़, यही तेरा कर्तव्य है तथा यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। खैर चल, तू नहीं समझ पा रहा है तो मैं तुझे क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का ज्ञान विस्तार पूर्वक देता हूँ। यह क्षेत्र जो व जैसा है वह तुझसे कहता हूँ। यह क्षेत्र के विकारों को भी मैं तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। साथ ही मैं तुझे क्षेत्रज्ञ के प्रभावों से भी अवगत करवाता हूँ। यह ज्ञान अनेक शास्त्रों में अनेक तरीके से कहा गया है, लेकिन मैं तुझे यह ज्ञान स्पष्टता पूर्वक तथा पूर्णता से दूंगा। उसके बाद इस महान ज्ञान को लेकर तेरे मन में उठ रहे सारे भ्रम मिट जाएंगे। तू ऐसा समझ कि यह पूरा जगत क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के संगम के कारण अस्तित्व में है। मनुष्य भी इसमें अपवाद नहीं है। उसके भीतर क्षेत्रज्ञ के रूप में ज्ञान है तथा कर्म करने हेतु बाहर क्षेत्र के रूप में शरीर है। परंतु अधिकांश मनुष्य को अपने भीतर के ज्ञान का कोई एहसास ही नहीं है, इसलिए वे सारे शारीरिक कर्म अज्ञानतावश बाहर से ओढ़े ज्ञान के प्रभाव में आकर करते हैं। मनुष्य के बुद्धि अहंकार ही नहीं, उनकी जन्मों जन्मांतर की मूल प्रकृति भी उसे ऐसे अज्ञान से भरे कर्म करने हेतु उकसाती है। मनुष्य का मन तथा उसकी पांचों इंद्रियां भी उसे अज्ञानता की ओर ही धकेलती हैं। इंद्रियों के पांचों विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी उसे अपने ज्ञान से दूर ले जाते हैं। और क्योंकि अधिकांश लोग अपने इस शरीर को उसकी इस जमावट को ही सत्य मानकर जी रहे होते हैं, इसलिए वे निरंतर ना करने योग्य कर्म ही करते रहते हैं। लेकिन यह शरीर और उसका प्रभाव हमेशा विकारों से भरा हुआ है। यही कारण है कि अधिकांश लोग इच्छा और द्वेष के जहर से घिरे पड़े हैं। यही कारण है कि हर कोई यहाँ सुख दुख के झटके सह रहा है। हे अर्जुन, परंतु चंद लोग यहाँ अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। वे मन, बुद्धि, अहंकार व इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर ज्ञान पा लेते हैं। ऐसे ज्ञानियों को फिर सुख दुख विचलित नहीं करते हैं। उनके इच्छा व द्वेष पूरी तरह मिट जाते हैं। फिर उनसे जो होना चाहिए वे सारे कर्म अपने आप होने लगते हैं, और जो नहीं होना चाहिए उनका ख्याल तक उन्हें नहीं आता है। फिर ऐसे ज्ञानी क्या कर रहे हैं तथा क्या नहीं कर रहे हैं का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वे सब कुछ एक परमात्मा की मर्जी से कर रहे होते हैं। लेकिन उनसे विपरीत तू अब भी अपने शरीर के प्रभाव में है। यही कारण है कि तेरे भीतर अब भी राज्य पाने की इच्छा भी छुपी हुई है तथा तेरे मन में अब भी कौरवों से द्वेष भी सलामत है। परंतु तेरे हित में यही है कि तू इन तुच्छ भावों को छोड़कर क्षेत्रज्ञ के महान गुणों को अपना।
मैं तुझे ज्ञान को प्राप्त हुए ऐसे ज्ञानियों के लक्षण विस्तार से बतलाता हूँ, जिससे तू इस ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। सबसे पहले तो यह जान ले अर्जुन कि ऐसे ज्ञानियों में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होता है। वे अपने को अन्य से विशेष या महत्वपूर्ण नहीं मानते, जैसा कि तू अभी अपने आप को मान रहा है। तभी तो तू सोच रहा है कि तुझे या तेरे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे हो जाने दे जो होता है, तू कोई अलग से थोड़ी ही आया है। ज्ञानियों का मन तो हर हाल में हमेशा शांत रहता है। बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से उनके भीतर वैसी उथल पुथल नहीं मचती है जैसी कि तेरे भीतर कौरवों की विशाल सेना देखकर मची हुई है। हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानियों में इस लोक या परलोक को लेकर कोई तमन्ना भी नहीं होती है, लेकिन तो इस लोक में राज्य व उस लोक में स्वर्ग की कामना कर रहा है। वैसे ही ज्ञानी लोग जन्म मृत्यु रूपी नाटक से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि इस समय तेरी तमाम चिंताओं के मूल में मृत्यु का भय है। हे अर्जुन, सच तो यह है कि सच्चा ज्ञानी पूरा जगत अपना माने जीता है, इसलिए पुत्र, स्त्री, धन या घर वगैरह में उसका अलग से कोई लगाव नहीं होता। लेकिन तू तो राज्य, धन व सत्ता के साथ साथ रिश्तेदारों के गम में भी दुबला हुआ जा रहा है। अतः जब तक तू क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक यानी कि शरीर से ज्ञान तक नहीं उठ जाता है, तो इन तमाम प्रकार के विकारों से घिरा ही रहेगा। और तब तक तू शास्त्रों की दुहाई देकर पाप पुण्य व अच्छे बुरे की चर्चा करता ही रहेगा। परंतु तू स्पष्ट सुन ले कि सब कुछ परमात्मा है, यही एकमात्र ज्ञान है, और जो कुछ भी इसके विपरीत है वह अज्ञान है। तो तू यह अच्छे से समझ ले कि पाप पुण्य ही नहीं, तेरे मेरे से लेकर स्वर्ग नर्क तक के भेद बताने वाली तमाम शिक्षाएं सिवाय अज्ञान के और कुछ नहीं है। द्वंद्व तथा भेद कोई भी हो तथा किसी भी प्रकार का हो, वह अज्ञान ही है। अतः अर्जुन, तू यह समझ ही ले कि सब कुछ परमात्मा है, यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। और ऐसे परम आनंद को प्राप्त व्यक्ति की मस्ती और शांति का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। थोड़ा सोच अर्जुन कि जिसे कुछ पाना नहीं और जिसका कुछ खोना नहीं, उसकी मस्ती क्या होगी। जिसके लिए पाया हुआ भी परमात्मा हो तथा खोया हुआ भी परमात्मा हो, उसके आनंद की धारा को कौन रोक सकता है। अर्जुन, मैं तुझे यह महान ज्ञान विस्तार से कहता हूँ, जिसे ग्रहण कर तू परम आनंद में स्थित हो जाएगा। तू ऐसा समझ कि मनुष्य के आनंद की बहती धारा में द्वंद्व तथा भेद खड़े करने की आदत ही एकमात्र बाधा है। अतः यह महान ज्ञान किसी भी प्रकार के भेद को नकारने वाला है। इसलिए इस ज्ञान को ना सत्य ही कहा जा सकता है, ना असत्य ही, क्योंकि सत्य में भी वही है तथा असत्य में भी वही है। यह महान ज्ञान तो चारों ओर सबको अपने में शामिल किए हुए है, इसलिए इसे सब और आँख, कान व सिर वाला कहा जाता है। और यही कारण है कि शरीर रूपी ऐसे ही स्वरूप की परमात्मा के रूप में कल्पना करी हुई है। यह ज्ञान ही ऐसा है कि इसे ना जाना जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है, क्योंकि यह है भी और नहीं भी है। दरअसल तमाम विरोधाभासों के मध्य में यह स्थित है। इसलिए इस ज्ञान का मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकता है। यह इंद्रियों के विषय को तो जानने वाला है, परंतु फिर भी यह इंद्रियों से रहित है। यह पूरी तरह से आसक्ति रहित है, फिर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। यह निर्गुण होते हुए भी तमाम गुणों को भोगने वाला है। सबके बाहर भी वही है तथा सबके भीतर भी वही है। सबसे समीप भी वही है और सबसे दूर भी वही है। तू ऐसा समझ कि यह विभाग रहित होते हुए भी अनेक रूपों में विभक्त है। तू यूं समझ कि पैदा करने वाला भी यही है, पालने वाला भी यही है तथा मारने वाला भी यही है। फिर तुम यह नहीं कह सकते कि मारने तथा पैदा करने वाला एक कैसे हो सकता है। वैसे ही तुम यह भी नहीं पूछ सकते कि पाप व पुण्य दोनों में परमात्मा कैसे हो सकता है। सो संक्षेप में तू यूं समझ अर्जुन कि हर दो विरोधाभासों के मध्य में वह स्थित है। अतः उसके बारे में है या नहीं है दोनों बातें कहना गलत हो जाती है। अतः तू ही नहीं, हर कोई अपने भीतर खोजे और विरोधाभासों के मध्य में स्थित होने की कला सीखे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की बजाय उसके मध्य में स्थित हो जाए। अतः तू भी इस युद्ध रूपी कर्म में मरने मारने या हिंसा अहिंसा रूपी भेदों से भरी अज्ञानता की बातों का शिकार मत, सबके मध्य में स्थित हो जा। तथा फिर
के तुझे जो करने को कहता है कर, मध्य में लौटा। यही इस मायावी संसार में परमात्मा बनकर जीने की कला है। इसे मायावी जगत कहते ही इसलिए हैं कि यहाँ सब कुछ माया भी है और सब कुछ परमात्मा भी है। सवाल सिर्फ मनुष्य की दृष्टि का है। जिसकी दृष्टि मायावी है उसके लिए यहाँ सब कुछ पाप है, और जिसकी दृष्टि परमात्मीय है उसके लिए सब कुछ यहाँ परमात्मा है। यही कारण है कि मुझे इस युद्ध में भी चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा नजर आ रहा है, और तुझे इस युद्ध में पाप और हिंसा नजर आ रही है। अतः तू युद्ध से भागने की सोचने की बजाय अपनी दृष्टि परमात्मीय बना। एक बार दृष्टि परमात्मीय हो गई तो फिर तुझे युद्ध से भागने का विचार नहीं आएगा, क्योंकि फिर तेरे लिए चारों ओर सब कुछ परमात्मा हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि परमात्मा है भी और नहीं भी। जो दृष्टि मेरी है वहाँ सब कुछ परमात्मा है, वहीं जो दृष्टि तेरी है वहाँ कहीं कुछ परमात्मा नहीं है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि पुरुष हो या प्रकृति दोनों अनादि है, और यह जो त्रिगुणी माया से घिरा हुआ संसार है उसे तू मनुष्य की प्रकृति से ही उत्पन्न जान। संक्षेप में कहूँ तो ऐसा समझ कि मनुष्य हर नए जन्म के साथ अपना स्वरूप तो बदलता रहता है, परंतु उसकी मूल प्रकृति उसका पीछा जन्मों जन्मांतर तक करती रहती है। अपनी इस प्रकृति के अधीन होकर ही मनुष्य जमाने भर के कारण पैदा करता है और फिर उन कारणों के प्रभाव में आकर कर्म करता रहता है। इस कारण उसकी मूल प्रकृति विकृत हो जाती है, और फिर विकृत हुई इस मूल प्रकृति द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर वह जन्मों जन्मांतर तक सुख दुख भोगता रहता है, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता रहता है। यह एक ऐसा माया जाल है जिसे तोड़कर निकलने में ही मनुष्य की भलाई है। हर मनुष्य यहाँ अपनी प्रकृति के अनुसार इस माया जाल में उलझा हुआ है, और उसी से प्रभावित होकर वह सफलता असफलता, हार जीत, अपना पराया, हिंसा अहिंसा तथा संन्यास संसार के भेद उत्पन्न कर दौड़ता रहता है। परंतु लाखों जन्मों की दौड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो भी इस समय अपनी इसी विकृत प्रकृति का शिकार है। तेरी विकृत प्रकृति इस समय तुझे युद्ध रूपी कर्म से भागने को उकसा रही है, लेकिन मेरी बात याद रख कि इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे अपनी इस विकृत प्रकृति से ऊपर उठकर अपनी मूल प्रकृति में फिर स्थित होना पड़ेगा, और तेरी मूल प्रकृति में अब भी युद्ध ही छुपा है। तो तेरी मूल प्रकृति को कर्ता बनकर करने दे यह युद्ध। तो उसकी चिंता मत कर, तू अपना ध्यान अपनी आत्मा पर लगा। तेरी मूल प्रकृति से भिन्न यह आत्मा ही परमात्मा है। यह कर्ता नहीं, साक्षी है, और सबका साक्षी होने के कारण इसे कोई भ्रम नहीं है। यह हमेशा यथार्थ सम्मति देने वाला है। तो इस आत्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को पहचान। यह सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों के जोड़ से बना है, और वह है सत्य, चित्त तथा आनंद। सत्य यानी जो आंख के सामने है वह टाला नहीं जा सकता है, जैसे यह युद्ध। अतः उसी में चित्त लगाते हुए युद्ध कर, तथा युद्ध करने में आनंद का अनुभव कर। सच तो यह है कि इस समय तुझे या मुझे दोनों में से किसी को इससे ऊपर के अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। उसके ऊपर का जो कुछ भी ज्ञान तू झाड़ रहा है वह तेरी विकृत प्रकृति को दर्शाता है, परमात्मा को नहीं। तेरे सारे पाप पुण्य तथा तेरी सारी जीत हार की इच्छाएं, इन सबको तू अपनी विकृत प्रकृति ही समझ। और जो मनुष्य पुरुष यानी अपनी आत्मा को तथा प्रकृति यानी अपनी मनोदशा को, दोनों को भिन्न भिन्न पहचानता है, वह तमाम कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जो बाहरी उकसावे में आकर अपनी विकृत प्रकृति का शिकार होता है, वह अपने को हजारों बंधनों में बांधता चला जाता है। हे अर्जुन, अपने इस आत्मरूपी परमात्मा को कई लोग बुद्धि को छीन कर ध्यानपूर्वक अपने हृदय में देखते हैं। अन्य कोई लोग मन को संभाव में स्थित कर इसका अनुभव करते हैं। दूसरे कितने ही कर्मयोगी फलों का त्याग कर इसका अनुभव करते हैं। कई लोग ज्ञानियों से इस आत्मरूपी परमात्मा की चर्चा सुनकर अपनी आत्मा की ओर कूच करते हैं। अर्जुन, मार्ग कोई भी अपनाओ, परंतु प्रकृति से ऊपर उठकर इस आत्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थित हुए बगैर मनुष्य का उद्धार नहीं। अतः तू अपनी ऊर्जा युद्ध करूं या ना करूं में मत लगा। उसकी बजाय अपनी ऊर्जा को तू प्रकृति से परमात्मा तक उठने में लगा। उससे तू निसंदेह इस मृत्यु रूपी संसार से तर जाएगा।
एक बात तुझसे और कह दूं अर्जुन, कि इन सभी मार्गों में संभाव में स्थित होना मनुष्य के लिए सबसे आसान है। अतः तू भी संभाव में स्थित होने की कोशिश कर। ना तो युद्ध करने या ना करने में चुनाव कर, और ना ही तेरे व कौरवों में कोई भेद, क्योंकि अब तेरे करने या ना करने पर यह युद्ध निर्भर नहीं है। तू चाहे युद्ध करे या ना करे, यह युद्ध तो अब होने ही वाला है। ऐसे में इसे संभाव से स्वीकार ले और खेल जा। उसके पश्चात जीने मरने या जीतने हारने में भी तेरे व कौरवों के बीच भेद मत कर। बस इस तरह युद्ध करने से तू परम गति को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, एक बात समझ कि तू अलग है और तेरा आत्मा अलग है। तेरे सारे कर्म तेरी प्रकृति के अधीन है। अपनी इसी प्रकृति के अधीन होकर तूने तीर चलाना सीखा है, तथा अपनी इसी प्रकृति के अधीन होकर तुझमें राज्य पाने की चाह पैदा हुई है। तेरे इन सारे कर्मों में तेरा आत्मा तो अकर्ता ही रहा है। वह तो हमेशा से तेरे तमाम कर्मों को मात्र देखने वाला ही बना हुआ है। तो आज नया क्या हो गया? आज भी तू अपनी प्रकृति के अनुसार युद्ध कर, तथा तेरे आत्मा को तुझे युद्ध करता देखने दे। बस मेरे कहने पर आज तू नया यह कर कि अपना ध्यान अपनी कर्ता रूपी प्रकृति से हटाकर अपने दृष्टा रूपी आत्मा में लगा, और जो इस प्रकार अपनी प्रकृति को कर्ता तथा अपनी आत्मा को अकर्ता देखता है, वही सत्य देखता है। सच तो यह है अर्जुन कि मनुष्य के भिन्न भिन्न भावों को भी तू प्रकृति से ही उत्पन्न जान, तथा मनुष्य की इस प्रकृति को तू परमात्मा से उत्पन्न जान। अतः ऐसे में यहाँ हर किसी के लिए अपनी प्रकृति को बदलने की कोशिश करने की बजाय अपनी प्रकृति का दृष्टा हो जाना ही श्रेष्ठ है। अतः तू भी युद्ध से भागकर अपनी प्रकृति बदलने की कोशिश करने की बजाय युद्ध करने की तेरी प्रकृति का दृष्टा हो जाओ। इससे तू इसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, मनुष्य के सारे गुण उसकी प्रकृति के हैं, तथा उसकी यह प्रकृति अनादि है। अतः इसे बदलना असंभव है। संभव उसके लिए यही है कि वह भीतर के निर्गुण परमात्मा की शरण चला जाए, जो शरीर में होने के बावजूद ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। वह तो बस मनुष्य की प्रकृति से निकल रहे कर्मों को सिर्फ देखता रहता है। इसलिए मनुष्य का यह आत्मा सर्वव्यापी है, और इसलिए देखते हैं कि वह उसके हर कर्म में शामिल है। अर्जुन, इस बात मनुष्य हो या जानवर, पदार्थ हो या ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह, हर कोई यहाँ अपनी प्रकृति के अधीन होकर कर्म करने को बाध्य है। यहाँ सूर्य रोशनी देने को व चांद ठंडक पहुँचाने को बाध्य है, क्योंकि यही उनकी अपनी अपनी प्रकृति है। ठीक वैसे ही तू भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने को बाध्य है। अतः बेहतर है कि तू दिल खोलकर अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर, तथा स्वयं अपने उन तमाम कर्मों का दृष्टा हो जा। अपने कर्मों का दृष्टा होते ही तू सभी के कर्मों का दृष्टा हो जाएगा। यही नहीं, फिर तो तू ब्रह्मांड में चल रही तमाम लीलाओं का भी दृष्टा हो जाएगा। यानी एक अपने कर्मों का दृष्टा होते ही तू सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा हो जाएगा। तेरे सारे भेद व भ्रम मिट जाएंगे। तेरे तमाम पाप पुण्य व हार जीत की चाहे मिट जाएंगे, क्योंकि ऐसे में तो तू जगत में चल रहे तमाम पाप पुण्यों का भी मात्र दृष्टा रह जाएगा। अतः तू प्रकृति के परमात्मा तक उठ के तेरे इस युद्ध रूपी कर्म का दृष्टा हो जा। एक यही तेरे हित में है। और यदि तू अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जाकर विकृत प्रकृति ओढ़ेगा, तो अपने तमाम हितों से हाथ धो बैठेगा।